हेलो चैम्प्स, क्या हाल है जी। फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज जिनका फ्यूचर अभी एक हफ्ते के बाद लिखा जाएगा, मतलब आपके अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है। आप जैसा एग्ज़ाम लिखने वाले हो वही आपका रिजल्ट होने वाला है 25 फरवरी को। बेटा 9 डेज रह गए हमारे एग्ज़ाम में और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। सबसे पहली चीज़ तो बेटा कि मेरी एक एग्जामिनर से बात हुई। इनफैक्ट आई वुड से दो एग्जामिनर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई। एक जो सीए कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम्स को चेक करते हैं और एक जो सीएस कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम को चेक करते हैं। दोनों ही एग्जामिनर्स की बातों में मैंने कुछ चीज़ें कॉमन देखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम है। दोनों ने एक कॉमन बात बोली कि सर हम ना स्टूडेंट्स का जो पहला आंसर होता है, जो फर्स्ट आंसर होता है, हम उसी से जज कर देते हैं कि स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा, स्टूडेंट के ओवरऑल मार्क्स कितने आने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपके नए कोर्स की अगर हम बात करें तो आपका जो जीआईजीएल का क्वेश्चन है या एसबीआईएल का या कंपनी लॉ का या सिक्योरिटी लॉ का या इकोनॉमिक लॉ का जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। अब वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो कंपलसरी वाला है जिसमें 20 नंबर की केस स्टडी है, आप उसको कैसा परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे पता चल जाएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस ओवरऑल पेपर में रहने वाली है। तो मेरा एक एक आपको सजेशन है बेटा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप जो भी परफॉर्म करें अपने एग्जाम में वो हो जो आपको 100% आता हो। मतलब उनका ये कहना था कि सर अगर पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और बच्चे ने उन 10 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो हर बच्चा वही अटेम्प्ट करता है अपनी तरफ से जो उसे बेस्ट आता है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन था और उस बच्चे को हमने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड किया उस आंसर को और हमने उसमें 10 में से 4 दिए, तो हमें ये समझ आ गया कि बच्चे का बेस्ट अगर 4 है तो जैसे जैसे आंसर्स आगे जाएंगे बच्चे की जो क्वालिटी है वो गिरेगी, आंसर्स की भी और आंसर्स के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन की भी। तो इसलिए अगर इसके हाईएस्ट मार्क्स 10 में से 4 आ रहे हैं तो ये बच्चा पास होना डिजर्व नहीं करता। या अगर उसने जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो जरूरी नहीं है वो एग्जाम पेपर का पहला क्वेश्चन हो सकता है आप क्वेश्चन नंबर 4A अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 5B अटेम्प्ट करो, वो आपकी कॉल है। लेकिन जो पहला आंसर आप बेटा लिखेंगे वो फर्स्ट आंसर आपका डिसाइड करेगा आपकी फेट क्या होने वाली है, आपकी किस्मत क्या होने वाली है उस पूरे एग्जाम पेपर के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरीज, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आप अच्छा लिखते हो, जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसी के बेसिस पे एग्जामिनर जो है वो पूरा पेपर चेक करने वाला है। इसको ना मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी बोलता हूँ कभी 90-90 रूल, कि जब भी कोई आपको मिलता है तो ही विल सेट 90% ऑफ योर इंप्रेशन इन फर्स्ट 90 सेकेंड्स ऑफ द मीटिंग। उसी तरीके से एग्जामिनर आपका जो पूरे पेपर का इंप्रेशन है वो आपके फर्स्ट आंसर राइटिंग से देखने वाला है। ठीक है बेटा, एक तो हो गई ये बात। दूसरी चीज, अब वो जब आप 3 घंटे के पेपर में बैठे होंगे तो उस 3 आवर्स के एग्जाम में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक चीज समझिएगा बेटा, आप में से कुछ बच्चों ने 3 महीने रिवीजन की होगी, कुछ बच्चों ने 6 महीने में पूरी पढ़ाई की होगी, कुछ बच्चे 1 साल से पढ़ रहे होंगे। आई नो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं कि सर हम तो 18 मंथ्स की प्रिपरेशन लेके दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं। आप 18 महीने पढ़े, आप 12 महीने पढ़े, आप 6 महीने पढ़े, आप 3 महीने पढ़े, सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। अगर वो 3 घंटे की आपके एग्जाम में आपने गलतियां करी तो वो सब वेस्ट हो जाएगा बेटा। तो याद रखिएगा, जो आपकी इतनी सारी मेहनत है वो सारी मेहनत आपकी कहाँ नजर आने वाली है बच्चे, उस 3 घंटे के अंदर नजर आने वाली है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखा है सुनिए। पहली बात, आप फर्स्ट क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छा आता है। दूसरी बात, आप जब अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो आप प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा। प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखेंगे मतलब आप एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं समझेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि कोई केस लो आपको नाम याद नहीं, आपने कुछ भी लिख दिया अभिनव गुप्ता वर्सेस दक्ष, ऐसा नहीं होगा। या आपने लिख दिया कुछ भी नाम लिख दिया ना, हरीश चंद्र गुप्ता वर्सेस सुवेंसु ठाकुर, ऐसा कोई नाम नहीं होगा। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, आप कोई गलत झूठे केसेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर आपको याद होने चाहिए। अगर एंड टाइम पे याद नहीं है, एक दो जगह पर प्रिस्क्राइब लिख दिया चलेगा, पर हर जगह पर एज प्रिस्क्राइब लिखोगे तो भाई एग्जामिनर विल आल्सो से कि आई विल गिव यू नंबर्स एज प्रिस्क्राइब्ड। तो आपको कोशिश करनी है। ठीक है, आप जब केस स्टडीज अटेम्प्ट करेंगे, केस स्टडीज को अटेम्प्ट करते हुए आप ध्यान रखेंगे कि केस स्टडीज
को जब आप लिख रहे हैं, जैसे जैसे पहला पैराग्राफ होता है हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शंस, दूसरा होता है फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, तीसरा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को अलग अलग तरीके से लिखो। इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन गिवन अबव, राइट, इस तरीके से लिखो। या दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो कि टू कंक्लूड द आंसर माय सजेशन वुड बी सो एंड सो। तो कहने का मतलब क्या है कि एक पैटर्न तो एक ही है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड केस स्टडी, लेकिन आपको करना क्या है, आपको हमेशा अलग अलग वर्ड्स जो है उसको चूज करना है, ठीक है। एक और चीज, अब होता क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के चक्कर में, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे करने के चक्कर में वो अपना टाइम जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, एंड एट द एंड बोलते हैं मम्मा 15 नंबर का पेपर छूट गया, पापा आता सब था लेकिन मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाया। वो भी गलत है। अच्छा, टाइम मैनेज करने के चक्कर में प्रेजेंटेशन का कूड़ा कबाड़ा कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। तो वी नीड टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन बोथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन भी इफेक्ट ना हो और आपका पेपर भी टाइमली पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा, कुछ सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, जो लोग क्या करते हैं, अपने एग्जाम से, जब एग्जाम सेंटर पे बैठे होते हैं तो उनका पेपर 2.5 घंटे में हो गया। अब वो कहते हैं बस हमारा तो हो गया, हमने एक बार रिवाइज भी कर लिया, देख लिया पेपर को, सारा चेक कर लिया, अभी भी 20 मिनट पड़े, मैं तो जा रहा हूं। नो, आपका जो 3.25 घंटे है, 15 मिनट आपको पढ़ने का एंड 3 आवर्स आपके एग्जाम का, वो आपका बर्थ राइट है बॉस। आप उसको पूरा फुली यूटिलाइज करेंगे। आप उठ के बाहर नहीं जाएंगे, चाहे आपका पेपर कंप्लीट हो गया तो भी आप उसको देखेंगे। हो सकता है कुछ और एडिशनल पॉइंट्स आपके दिमाग में आए जो आपको 1, 2, 3 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करवा सके। एंड लास्टली, आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार मुझे 85 का आता, 15 का आता ही नहीं है, तो मैंने सुना ही नहीं है। ठीक है ना यार, कुछ तो लिखो। गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 आने से तो बेटर है वो 15 नंबर का पेपर जो मुझे नहीं आता है, उस 15 नंबर के पेपर में से 85 में से 50 लाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। शायद उस 15 में से मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि 2-3 नंबर मुझे मिल जाए। एंड लास्टली, मैं आपको एक चीज बता दूं, गॉड इज विद यू, भगवान आपके साथ है, ट्रस्ट मी। मैं आपको जेन्युइनली एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए, दिस इज माई हैंड, अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से लेके नीचे देखो, नीचे तक, लास्ट तक, ये देखो, अगर आपको निशान दिख रहा है मेरी रिस्ट पे, मेरी सर्जरी हो रखी थी मेरे CS फाउंडेशन के एग्जाम के टाइम पे। मैं कोई भी पेपर अपना कभी भी 100 मार्क्स का CS का या LLB का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया लाइफ में। मैं हर पेपर अटेम्प्ट करता था 65, 70, 72, 75 से ऊपर तो कभी कर ही नहीं पाया। मेरे हाथ में इतनी चोट लगी हुई है, सर्जरी हुई थी, नट्स वगैरह डले थे, वो बोल्ट्स वगैरह, मैं लिख ही नहीं पाता था। मुझे पता है कि यार मेरे को आता हुआ पेपर, 100 मार्क्स का पेपर आता था, तब भी मैं 70 से ऊपर का अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। इंटरेस्ट में 70 में से मेरे लिए बहुत मुश्किल था बच्चे कि मैं 70 में से 50 लाऊं, बट आई स्टिल वॉज एबल टू मेक इट। तो मेरे से तो अच्छे ही होना यार। अब आपके पास तो 100% मार्क्स अटेम्प्ट करने की भगवान ने हाथों में ताकत दी है, मेरे हाथ में तो वो जान ही नहीं थी। एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू जस्ट टू मोटिवेट यू कि आप में से कोई भी बच्चा पेपर छोड़ के नहीं आएगा। नहीं आता है, ट्राई करो, रिकॉल करो, शायद दिमाग में आ जाए यार, शायद दिमाग में अटक जाए। ठीक है बेटा, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वही करना है, जो क्वेश्चन बेस्ट आपको लगता है वो करना है, बिकॉज उसके बेसिस पे एग्जामिनर जज करेगा। पॉइंट नंबर 2, कोई झूठे केस लॉज आपने नहीं लिखने हैं। पॉइंट नंबर 3, चीजों को, सेक्शंस को हाईलाइट कीजिए। केस का नाम दबा के नहीं लिखना है पेपर में, केस का नाम ऐसे लिखना है कि आप लिख रहे हो सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर केस का नाम आता है तो रॉयल ब्रिटिश बैंक एक लाइन में लिखा, नीचे वर्सेस, उसके नीचे तर्कवान। ऐसे नहीं लिखना कि एग्जामिनर को ढूंढना पड़े, और अंडरलाइन भी नहीं करना केस के नाम को। केस का नाम हम लिख रहे ना, इट वाज हेल्ड, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवान, फिर उसके नीचे से मैं अपना आंसर स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा? और जैसे मैंने कहा, झूठे केस लॉज नहीं लिखने हैं, सेक्शन नंबर गलत नहीं लिखने हैं। सही आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो एज पर द लीगल प्रोविजंस लिख दो, लेकिन हर जगह पर प्रिस्क्राइब्ड वर्ड मत डालना। प्रिस्क्राइब वर्ड एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? और इसके बाद आपको अपनी प्रेजेंटेशन देखनी है, साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है। आपको टाइम से पहले एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के नहीं जाना है, और आपको आपका पेपर जो है वो भी 100 मार्क्स से कम, 99 का भी अटेम्प्ट नहीं करना, 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। आई होप कि बेटा ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। लव यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, रब रखा, बहुत अच्छा पढ़ो, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लो, जान लगा दो, एंड मैं बोलूँगा लेट्स क्रैक इट।